प्रोफेसर विजेंद्र जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि जिस लेडीज ने उन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके ऊपर उससे रेप किया है, तो उससे जानना चाहता हूँ, उससे ये पूछना चाहती हूँ कि जो उसने बातें कही, जैसे ढाबे वाली बात उसने कही कि पहले तो मेरे को ढाबे पे लेके जाया गया और वहां पे नशीला पदार्थ मिलाया गया, उसके बाद रेप किया गया। और अब उस लड़की का बयान बदल चुका है कि वो उसे कमरे में लेके जाया गया, सीधा फ्लैट में लेकर गए और वहां पे उसे नशीला पदार्थ दिया गया। पहली बात उसने ये बात झूठ बोली। आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को आपने देखा है, जाना है, लेकिन प्रेयर ही सब कुछ है। इस्लाम में कंटिन्यू प्रेयर करते रहना है। आमीन। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आमीन। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं इस समय प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने मैं लगातार आ रहा हूं। यानी कि कुछ दिन पहले खास वीडियो, यानी कि मैं लगातार नहीं डाल रहा था, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा कुछ डाल ही रहा था यूट्यूब के ऊपर। काफी लोग मेरे विरोध में काफी चर्चाएं फैला रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करें और लगातार उनका जीवन सुधार की ओर जाए, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। मेरा फोटो और मेरा वीडियो कट करके काफी यूट्यूबर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके लिए हानिकारक हो चुका है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं ना ही तो स्ट्राइक देता हूं और ना ही कॉपीराइट, इसीलिए कहता हूं कि मेरा पूरा वीडियो आप YouTube के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आप मेरे पक्ष में बोलो या फिर मेरे विरोध में बोलो, लेकिन पूरा वीडियो आप डालकर लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि लोग छोटा क्लिप लेकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, हमसे अलग करना चाहते हैं। कोई बात नहीं। काफी लोगों ने कहा कि पास्टर बजेंद्र सिंह का आशीष राजकुमार पहले विरोधी था और अभी पक्ष में बोल रहा है। कारण क्या है? यानी कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फिर डॉलर बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। ऐसे करके काफी लोगों ने मेरे विरोध में वीडियो बनाए हैं। देखिए, हम पहले नौकरी करते थे, अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे, लेकिन हमने मानव सेवा शुरू किया है इसलिए कि जेब गर्म करने के लिए नहीं, है ना, फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं, है ना, डॉलर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान के जीवन में जो प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही है, उस बात के लिए हम आगे खड़े हुए हैं। लोगों के जीवन का हित के लिए हम सोच रहे हैं। काफी लोगों को लगता है कि हम डॉलर कमाने आ गए। अलग प्रकार के विरोध की भावना हमारे खिलाफ में लोग उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और मैं वचन में जाने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा। जैसे कि आप देखते हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर लाखों हजारों में लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करे, लेकिन जो मन का कच्चा होगा और मन में जो कमजोर होगा, वही लोग हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे। जिनका मन पक्का है, यानी कि मजबूत हो चुका है विश्वास में, वो व्यक्ति हमारे वीडियो को देखेगा और लगातार देखता रहेगा। खासियत में कहना चाहता हूं, कभी मैंने आप सभी से किसी से मांग करी क्या? पैसों की कभी मांग करी? हमने कभी मांग नहीं करी, है ना। और कई हमारे दोस्त यारों को या फिर प्रभु के करीब लोगों को हम बोलते हैं, कभी कभार बाय चांस मदद की जरूरत पड़ती है, कोई जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी कोई बात होगी, जरूरी बातें हैं, उसमें अगर हेल्प की जरूरत पड़ती तो जरूर हम कुछ हमारे गिने चुने लोगों को हम बताते हैं। लेकिन हम जनरल में कभी नहीं बोला, है ना, कभी नहीं बोला कि हमें इतना दे दो उतना दे दो, कभी नहीं बोला। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसे पैसे के विषय में ज्यादातर आरोप लगाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो प्रभु से अलग होते हैं, क्योंकि उनका मन पैसे और फॉलोवर के ऊपर या फिर सब्सक्राइबर के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर उनका ख्याल ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे बढ़ाएगा। आइए हम एक क्लिप देखेंगे, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। देख लीजिएगा, छोटा सा एक क्लिप है। सबको जय मसीह की, मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपसे प्रोफेसर विजेंद्र जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि जिस लेडीज ने उन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके ऊपर उससे रेप किया है, तो उससे जानना चाहता हूँ, उससे ये पूछना चाहती हूँ कि जो उसने बातें कही, जैसे ढाबे वाली बात उसने कही कि पहले तो मेरे को ढाबे पे लेके जाया गया और वहां पे नशीला पदार्थ मिलाया गया, उसके बाद रेप किया गया। और अब उस लड़की का बयान बदल चुका है कि वो उसे कमरे में लेके जाया गया, सीधा फ्लैट में लेकर गए और वहां पे उसे नशीला पदार्थ दिया गया। पहली बात उसने ये बात झूठ बोली, उसने ये बात को बदला अपनी बात को। दूसरी बात, जो उनके एडवोकेट ने बात करी है
कि फोटो जैसे कि उनके दरवाजे पे लगी हुई थी, प्रॉफिट जी की फोटो लगी हुई है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो वहीं पे रहते थे या घर उनके नाम था या वो वहां पे आते जाते थे। ऐसे तो हमारे घर पर ये प्रॉफिट जी की ये कैलेंडर लगा हुआ है हमारे घर में, और हमारी अलमारी में प्रॉफिट जी का ये पोस्टर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या वो हमारे घर में रोज की रोज आते थे या वो हमारे घर में ही रहते थे? इसका मतलब तो हमारे पास तो ज्यादा सबूत है कि वो हमारे घर में आते थे। हाँ जी, क्यों नहीं किया गया अभी तक भी? अगर उस लेडीज का, हाँ जी, और ये और बातें कितनी सारी उन्होंने कही है। वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई जो वीडियो उसने कही है कि मेरी वीडियो बनाई गई है? क्या उन्होंने कहा है कि विजेंद्र जी के पास में वीडियो थी, प्रॉफिट जी के पास वीडियो है उसकी लड़की की, तो अभी तक क्यों नहीं दिखाई गई है? अगर वो वीडियो है तो हमें दिखाई जाए। और फर्स्ट टाइम जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो उसने किसी को भी वॉलंटियर को किसी को भी नहीं बुलाया। वो अकेले क्या करने गई थी उस फ्लैट में? सब अगर मीटिंग होती थी, सबके सब वॉलंटियर्स की मीटिंग होती थी, अकेले तो उसको बुलाएंगे नहीं। और वॉलंटियर्स ने उसको कैसे अकेले छोड़ दिया? कि उसको क्या उन वॉलंटियर्स को नहीं पता कि वो उनको अकेले अकेले बुला रहे हैं? नहीं, ये भी बात उस लड़की की गलत है। दोस्तों, अभी जो आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को आपने देखा है, जाना है, लेकिन प्रेयर ही सब कुछ है। इस्लाम में कंटिन्यू प्रेयर करते रहना है। आमीन। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आमीन। हाँ, आपने छोटा सा क्लिप देखा। परमेश्वर आपको आशीष दे। उस क्लिप के कारण प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु की दया में बढ़ते चले जाए। बीते हुए दिनों में काफी आपने वीडियो अलग अलग प्रकार से सुने होंगे, जैसे कि गुड फ्राइडे का कुछ वीडियोस आने वाले हैं, और क्या बोलना चाहिए कि ईस्टर रविवार, बहुत कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं और आते भी चले जा रहे हैं। उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हर साल ना ही तो पैदा होते और ना ही वो मरते हैं, और ना ही क्या बोलना चाहिए अलग अलग प्रकार के उसके कोई प्रोग्राम है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ना ही तो हर साल मरता है और ना ही हर साल जिंदा होता और ना ही हर साल पैदा होता। आखिर लोग इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रचार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप प्रचार कीजिए और उस प्रचार के अनुसार जीने के लिए भी कार्य कीजिएगा। जैसे कि गुड फ्राइडे और ईस्टर रविवार सामने आते आगे पीछे आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग करते हैं, उसका हम विरोध भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम उस बात को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम उस बात को जानते हैं और उस बात का प्रचार करते। यीशु मसीह मरे थे, यीशु मसीह जिंदा हुए थे, यीशु मसीह पैदा हुए थे। इन बातों को हम 100% मानते हैं, लेकिन त्योहार के रूप में हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सभी लोगों का अलग अलग विश्वास है, वो अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हम उस बात में आपका दुश्मन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वो त्योहार नहीं करता तो मैं आपका दुश्मन हूं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आप अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कीजिए, लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं और आप सभी को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह पहली वाणी जो प्रकट करे थे क्रूस के ऊपर से, उसने पहली वाणी प्रकट करी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, यानी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस मारने पीटने वाले लोगों के लिए क्या बोला? परमेश्वर को कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। देखो, आपके और मेरे जीवन में ये विश्वास और ये काम और ये फल दिखना चाहिए। दया का फल, अनुग्रह, प्रेम, दया, भाई भलाई इंसान के जीवन में होना चाहिए। क्या मारने वालों को कभी कोई माफ करता है? नहीं माफ करता। आज संसार में छोटे छोटे केस के मामले में लोग आगे दौड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में पुलिस का सहारा ले रहे हैं, पुलिस के पास जाकर रिपोर्टें करते हैं। काफी लोग ऐसे हैं, चाहे वो मसीह में हो गए, चाहे वो अन्य लोग हो, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि मैंने कोई किसी के ऊपर रिपोर्ट किया? कभी सुना आपने? मैंने कई बार बोला हम रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोला जरूर, लेकिन क्या हमने वो किया? नहीं किया। कभी किसी के ऊपर हमने रिपोर्ट नहीं किया। बाय चांस आने वाले समय में हो भी सकता है, वो हम बोल नहीं सकते,
लेकिन अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ते चले जाइए। चाहे वो आप मेरे वीडियो को देखते हैं, हम आम जनता के लिए, जनरल सभा के लिए, यानी कि जनरल लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, हम सब के लिए वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं और अलग अलग प्रकार का समाचार हमारे पास पहुंचता है और वो हम यूट्यूब के ऊपर रखते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हमारे ऊपर जलते हैं, गुस्सा करते हैं, कुछ केस के मामले में बातें करते हैं, है ना। तो आपका कोई भी ये कारनामा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हम वचन की ओर जाएंगे और प्रभु के अनुग्रह में आप सभी को आगे की ओर ले जाने के लिए हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का विश्वास परमेश्वर की ओर होना चाहिए, इंसानों के ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आता है आप लोगों को, है ना। जिस इंसान का मन खराब हो जाए उस व्यक्ति को हम कहाँ डालेंगे? बोलो, आप ही बोलो, है ना। प्रभु यीशु मसीह दया करता, कृपा करता, तो आपके जीवन में वो सीख आना चाहिए, वो आपके जीवन में खुलासा होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन। हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। देखो, कोई भी इंसान परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं? उन व्यक्तियों को उनके खराब मन के ऊपर, यानी निकम्मे मन के ऊपर छोड़ देता है कि उसके मन के अनुसार वो जिए। समझ में आता है आप लोगों को? वो उसके मन के अनुसार जिएगा, वो जैसा चाहेगा वैसा जिएगा, ठीक है। या निकम्मे मन के ऊपर अगर इंसान को छोड़ दे तो इंसान क्या करेगा? निकम्मा बनेगा, खराब बनेगा, झूठ बोलेगा, पाप करेगा, दूसरों को फंसाएगा, है ना। तेरे मेरे कारनामे इधर उधर लेते चले आएंगे, है ना। भाई भलाई की बातों को समझेंगे नहीं। भारत देश में रहते तो हैं, लेकिन भारत को इज्जतदार नहीं बना रहे, बल्कि उसे बदनाम करते चले जा रहे हैं, भारत देश को। हेलो, क्या समझ में आता है आप लोगों को? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और आगे की ओर लगातार बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबके साथ रहेगा और रहे भी। लेकिन लोग परमेश्वर को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, अलग अलग जाति और धर्मों में बांट रहे हैं, परमेश्वर को अलग अलग नाम दे रहे हैं। मेरे यारों, परमेश्वर एक ही है जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह। सारी सृष्टि को मालिक, यानी कि सारी सृष्टि का मालिक वो है यीशु मसीह, परमेश्वर। आइए हम देखते हैं, निकम्मे मन के ऊपर अगर परमेश्वर लोगों को छोड़ता है तो क्या होता है। इसलिए कि वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और लुच, यानी कि चुगलखोर। देखो 30 वचन में, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। देखो, ऐसे खराब मन वाले होते हैं जिनको हम चेक करके बता सकते हैं। लोग क्या करते हैं? जो खराब मन वाले, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, लुच्चा यानी झूठ बोलते, दुष्टता करते, अधर्म बनाते हैं, भेदभाव करते हैं, है ना, डाहा करते, हत्या करते, झगड़ा करते, छल करते, ईर्ष्या करते हैं, वो चुगलखोर बन चुके हैं। ये सब कौन है? खराब मन वाले व्यक्ति, जिनके अंदर ये सारी भावनाएं हैं, जिनके अंदर सारे ये प्रूफ पाए जाते हैं, ये क्वालिटी पाई जाती है उस इंसान के अंदर जो व्यक्ति दुष्ट मन के साथ जीता है। तो आपको क्या लगता है? क्या आपके अंदर ये दुष्टता है? क्या आपके अंदर जलन है? क्या आपके अंदर झगड़ा का भावना है? क्या आपके अंदर बदला का भावना है? क्या आपके अंदर चुगलखोरा है, घृणापना है? क्या क्या है यार? बदनामपना है? ये सब आप लोगों को सबको छोड़ना होगा। तो बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले मुबारक, प्रभु आप सबको आशीष करें।